हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.13। ठीक है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना, 0% कंफ्यूजन रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे एक कंसेप्ट समझाओ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल है, और इसकी वेलोसिटी, देखो इस पार्टिकल को नीचे बनाओ, जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल की मैं आपको वेलोसिटी दे दूं 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। इसका मतलब मेरे को समझाओ कि ये क्या चीज है। ठीक है, अगर कोई ये पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी मैंने दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब क्या है ना। तो अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो आप बोलोगे कि सर i कैप का मतलब होता है, जैसे ये x कोऑर्डिनेट बना लिया और ये y कोऑर्डिनेट बना लिया, ये कौन सा x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप कहोगे इस पार्टिकल की x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अगर जैसे मान लो ये इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, और y डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन? ये कोई पार्टिकल है और मैं अगर आपको इसको वेलोसिटी दे दूं v इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप, तो इसका मतलब ये है कि 2 मीटर पर सेकंड x डायरेक्शन वेलोसिटी है और 3 मीटर पर सेकंड y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये x को, जैसे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लो, देखो 0 2 4 और 6 और 8। ठीक है, और ये भी 2 कर दो, इसको 4 कर दो, ये 6 कर दो और ये 8 कर दो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकंड बाद में, t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद में इसका x, इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कहां पे होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन करने समझने का, अगर ढंग से समझना चाहते हो तो इसको पहले समझो। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी x पोजीशन कहां पे होगी, तो आपने वो 3 इक्वेशन पढ़ी होंगी ना, v इक्वल टू v नोट प्लस at। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू v नोट का होल स्क्वायर प्लस 2ax और x इक्वल टू v नोट t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये तो 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ गया v नोट t। ठीक है, तो x कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, जैसे x कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 इनटू टाइम कितना 2, मतलब आप कहोगे कि सर इसकी पोजीशन 4 मीटर वहां पे होगी, 4 पे होगी, 4 मीटर पे इसकी पोजीशन होगी, x कंपोजिशन, वो डिस्प्लेसमेंट 4 आ गया ना, तो ये यहां पे इसकी पोजीशन 4 होगी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकंड बाद में इसकी y पोजीशन कहां होगी, तो 3 इंटू 6, मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 पे, तो यहां पे होगी। तो इन दोनों को मतलब मिला दो, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मतलब x कंपोनेंट मतलब डिफरेंट मतलब एक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लोगे। तो अगर मैं पूछूं 3 सेकंड बाद में इसका x पोजीशन कहां होगी, तो आप करोगे 3 दूनी 6, मतलब यहां पे, और 3 तिया 9, मतलब यहां पे 9, तो यहां पे इसकी पोजीशन चाहिए और x कंपोनेंट चाहिए, x पोजीशन चाहिए तो 6, y चाहिए तो 9। मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई ना, तो इस क्वेश्चन को दनादन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो अब बनाते हैं अपन रिवर। देखो ये अपनी हो गई रिवर, है ना, और ये इस डायरेक्शन में फ्लोइंग कर रही है, समझ में? ठीक है, थोड़ा नीचे बनाऊंगा यार इसको। देखो ऊपर बनाता हूं थोड़ा, ये हो गई मेरी रिवर। ठीक है, और ये टेक्स्ट क्रॉस रिवर, ये 1 किलोमीटर वाइड। ठीक है, और ये है 1 किलोमीटर वाइड। ठीक है, अब यहां पे एक पर्सन है, ठीक है, वो स्विम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुना, अब इसकी वेलोसिटी को मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये कैसे स्विम कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रोक है, नॉर्मल स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो इस पर्सन को मैं पार्टिकल बना लूं, तो आपको कोई दिक्कत है या नहीं है? मैंने इसको पार्टिकल बना ली। ठीक है, और इस पार्टिकल पे ड्यू टू इंटरनल एनर्जी, मतलब शरीर के अंदर एनर्जी के कारण इसकी वेलोसिटी, ये किस डायरेक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है, और किस डायरेक्शन में दे रहा है, इस डायरेक्शन में, और कितनी दे रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन?
ड्यू टू इंटरनल एनर्जी, मतलब खुद की एनर्जी के कारण ये स्ट्रोक दे रहा है अपना इस नॉर्मल, ठीक है, और उसके कारण ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। समझ में आया? ठीक है। और रिवर इस पार्टिकल पे, मतलब इस आदमी पे इस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगा रही है, वो कितनी किलोमीटर लगा पर ले रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे लिख सकता हूं क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो एक्स डायरेक्शन में मतलब 3i कैप प्लस 4j, बोलो, ठीक है। और अब अगर ये समझ में आ गया तो इससे आप इसकी पोजीशन निकाल सकते हो। ये देखो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं, ठीक है। कितने, अगर ये 1 किलोमीटर है, अब देखो इसमें क्या है, ये 1 किलोमीटर, वो फॉर्मूला लगाओ x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0, x को डिस्प्लेसमेंट अगर 1 किलोमीटर करना है, अगर डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर करना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? देखो मैक्स इज हाउ फार डज द रिवर गो, ई रीच बैक स्टिल वाटर क्रॉस 1 किलोमीटर वाइड इधर 3 किलोमीटर मैक्स इज स्टोर, हाउ फार डज द रिवर डज, ठीक है। ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कितना, अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करना है तो टाइम कितना लगेगा? ये कौन सा y एक्सिस हुआ ना, तो y का डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर, वेलोसिटी कितनी देर की है इस डायरेक्शन में? 4 टाइम, तो टाइम कितना लगा? t इक्वल टू 1/4, तो मिनट में चाहिए तो 60, ये हो गया 15 मिनट, मतलब यहां पे 15 मिनट लगेगा ये यहां पे आने पे, ठीक है। तो यहां पे इसका x पोजीशन कितना होगा? इससे वो कर दो, सॉरी 4 ही दिया ना, हाँ y, ठीक है। तो इससे x कर दो, मतलब x सही ना, इस वाले में पुट कर दो। चलो x इक्वल टू वी नॉट कितना दे रखा? 3, टाइम दे रखा 15 मिनट, 60 से, देखो ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी आवर में मतलब 15/60, ठीक है। और x इक्वल टू मीटर में चाहिए ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 3 2 6, ये हो गया 50 और 0 750 मीटर। समझ में आया? अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगा, सर ये 3 किलोमीटर तो जैसे चलो x कंपोनेंट इसका 3 है और y कंपोनेंट 4 है, ठीक है, लेकिन ये मूविंग तो ऐसे कर रहा ना, मतलब तो मैं भी ऐसे बोल रहा हूं कि हाँ ऐसे मूविंग कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना इसकी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी 3 और 4 नहीं रहेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी कैसे निकालोगे? v मोड इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 9, ये 5 मीटर पर सेकंड, मतलब अब ये 3 से 4 से नहीं जा रहा, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इनको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो। जैसे देखो x जो ये इधर x डायरेक्शन में ट्रेवल करवाएगा ना, वो x कंपोनेंट वाला वेलोसिटी वाला ही करवाएगा, और y वाला कंपोनेंट जो y डिस्प्लेसमेंट करवाएगा वो y वेलोसिटी का कंपोनेंट ही करवाएगा। क्लियर है ना? और इस क्वेश्चन को और अच्छा से फील करना, जैसे x कंपोनेंट क्या होता है, y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, वो भी जरूर देख लेना, पूरा फील हो जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखना, जैसे मान लो अगर इस पार्टिकल पे जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पे ये जो डिस्प्लेसमेंट x करवाएगा ना, वो x कंपोनेंट करवाएगा वेलोसिटी का, और y वाला करवाएगा y कंपोनेंट, ठीक है। अगर इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो एक और बता देना, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, ये होता है, देखो जैसे मान लो मैंने इस यहां ऐसे फेंका इसको बॉल को, ठीक है, ऐसे फेंका, ठीक है। अब इसके ये वेलोसिटी से दिया मैंने, तो ये मान लो 30 डिग्री है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट, एक होगा y कंपोनेंट, ठीक है। अब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट करवाया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये x कंपोनेंट ही करवाया, ना कि y कंपोनेंट करवाया। y कंपोनेंट तो ये जो वेलोसिटी है ना, y का कंपोनेंट वो ऊपर ले गया है इसको, लेकिन अब यहां पे देखो इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहां पे आने पे भी इसका वेलोसिटी अगर वो सराउंडिंग का एयर का रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लिजिबल कर दे, तो यहां पे भी इसका x कंपोनेंट सेम ही रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट ये नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ।
मतलब ये देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो इस धीरे धीरे वाई कंपोनेंट को जीरो करेगा, यहां यहां पे जीरो कर दिया और फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा तो ये वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है।